दोस्तों ये है भांडीर वन जो कि राधा कृष्ण के विवाह का साक्षी है। ब्रज का भांडीर वन ऐसा वन है जहाँ राधा कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम के अध्याय का हर अक्षर साक्षात हो जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में आकर राधा कृष्ण का विवाह कराया, ऐसी मान्यता आज भी है। भांडीर वन आज भी राधा कृष्ण के विवाह की गाथा को जीवित करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और गीत गोविंद में भी राधा कृष्ण के भांडीर वन में विवाह का वर्णन किया गया है। मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर माट के गांव छारी के समीप यमुना किनारे भांडीर वन है। करीब 6 एकड़ परिधि में फैले इस वन में कदम्ब, खंडिहार, हींस आदि के प्राचीन वृक्ष हैं। भांडीर वन में बिहारी जी का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ मंदिर में श्री जी और श्याम जी की अनूप जोड़ी है, जिसमें कृष्ण का दाहिना हाथ अपनी प्रियतमा राधा की मांग भरने का भाव प्रदर्शित कर रहा है। मंदिर के सामने प्राचीन वट वृक्ष है। जनश्रुति है कि इस वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। वट वृक्ष के नीचे बने मंदिर में राधा कृष्ण और ब्रह्मा जी विराजमान हैं। भांडीर वन में राधा माधव एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। आज भी वृक्ष मौजूद है। पुराणों में वर्णन है कि एक दिन नंद बाबा बालक कृष्ण को गोद में लेकर भांडीर वन पहुँच गए। तभी भगवान कृष्ण की इच्छा से वन में बहुत तेज तूफान आ गया। यह देखकर नंद बाबा डर गए। वे कृष्ण को गोद में लेकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय वहां पर राधा रानी आ गई। नंद बाबा कृष्ण और राधा के अवतार होने की बात जानते थे। वे राधा रानी को देखकर स्तुति करने लगे और बाल रूपी कृष्ण को राधा रानी के हाथों में सौंप कर वहां से चले गए। नंद बाबा के जाने के बाद भगवान कृष्ण ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी इच्छा पर ब्रह्मा जी आ गए और भांडीर वन में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह करवाया गया। बताया जाता है कि भांडीर वन में ही भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस स्थान पर राधे श्याम का विवाह हुआ था। इसके अलावा ग्वाल वालों के संग भोजन करना, वृक्षों की लंबी शाखाओं पर चढ़कर खेलना कूदना और यमुना पार करने एवं असुर के वध की लीलाएं भगवान कृष्ण ने भांडीर वन में ही की हैं। यहाँ ज्यादा चहल पहल नहीं है। इस वन में सिर्फ सेवायतों के ही परिवार रहते हैं। कंस द्वारा भेजे गए वत्सासुर का वध करने के बाद माधव ने अष्ट सखियों के साथ राधा रानी के कुंज में प्रवेश करना चाहा, तो उन्हें रोक दिया गया। ललिता, विशाखा आदि सखियों ने कहा कि आपने गौवंश का अपराध किया है। संसार में सभी तीर्थों में स्नान से ही पश्चाताप हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस कूप का निर्माण कर सारे तीर्थों का आह्वान कर उसमें स्नान किया था। भांडीर वन में यह पौराणिक कूप आज भी विद्यमान है। सोमवती अमावस्या के दिन इस कूप पर स्नान और आचमन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। छारी गांव तक जाने के लिए बस, टेम्पो सहित कई साधन चलते हैं। मथुरा से भांडीर वन की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। वृंदावन होते हुए माट पहुंचा जाता है। यहाँ से राया नौझील मार्ग पर माट से 2 किलोमीटर दूर छारी गांव है। छारी गांव तक जाने के लिए बस, टेम्पो सहित कई वाहन चलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भांडीर वन है। निजी वाहन वाले मंदिर तक अपने वाहन से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें।